ठीक है, मत पढ़ो। लिखो सवाल लिखो, देखते हैं कौन तुम में से कौन कर रहा है ये सवाल। लिखो दो राशियों का अनुपात, ये सवाल तुम सबको बताना है आंसर, इसका आ जाए बोलना नहीं है, ठीक है, हाथ उठाना है केवल। दो राशियों का अनुपात 3:5 है, और मैं कैमरा घुमा रहा हूं इधर, कौन कौन बता रहा है, ठीक है। देखो दो राशियों का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक राशि में से 9 घटाया जाता है, तो अनुपात 5:9 हो जाता है। हाँ, छोटी राशि ज्ञात कीजिए। 5:9 हो जाता है, छोटी राशि ज्ञात कीजिए। हो गया, बताओ और बताओ, हाथ उठाना है केवल, जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए, फास्ट। बताओ जल्दी से। लो लाइट भी आ गई है, रो रहते भी बैठ के लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, बताओ जल्दी। आंसर बताओ, आंसर जल्दी से। ऑप्शन यूज क्या है इसमें, आंसर आ गया। ऑप्शन है 51, 52, 53, 54। तुम लोगों का देखूंगा मैं सॉल्यूशन, ये सोच लेना है कि तुम लोग फालतू में बोल दो हाँ इतना आ गया। क्या कर रहे हो गया, करो करो। 54 आया, इधर आया, हो रहा है, हुआ नहीं अभी, मतलब घर पे प्रैक्टिस, घर पे रिवीजन नहीं करनी है, पिछले देख के सवाल करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वही है, घर पे रिवीजन नहीं, ठीक है। इधर हो गया, हाथ उठाओ किस किस का आ गया आंसर। बस इतने लोग हैं, देख लो तुम लोगों की शक्ल दिख रही है, बताओ जल्दी से, आया नहीं आया। तुम लोग नीचे कर लो, बताओ तुम लोग जल्दी, किसका आया किसका नहीं आया, जल्दी से हाथ उठाओ। वीडियो देखना घर जाके, ठीक है। 51, 52, 53, 54। तुम्हारा भी नहीं आया, क्या कर रहे हैं ये, समझाओ इसको कोई। 51 है, क्या कर रहे हो, सबको जा रहा है इसमें, ठीक है, सब कुछ जा रहा है। तुम 54 किधर आया, 54 कैमरा लेके जाऊंगा एक एक कॉपी दिखाने, इनका आंसर आया नहीं आया, समझ आ रहा है, हुआ। हमसे क्या पूछ रहे हो तुम बताओ। ये एक्स वाला लगाने लगे, देखो पहले वो डबल क्रॉस वाले बता दिया, फिर भी एक्स लेके बैठ गए इसमें, और एक्स में तो इधर गुणा फिर जाके ले जाके घटाओ, उधर घटाओ जाके, ठीक है। क्या है, लो कितना अनुपात था, 3:5, कितना हो गया लास्ट में, प्रत्येक में कितना बड़ा है, क्या यहाँ बराबर है 2, यहाँ 4 का बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं तो यहाँ क्या करें, प्रत्येक में कितना बड़ा है 9, तो इधर भी 9 लिख दो, इधर भी 9 लिख दो, ठीक है, अंतर 9 पड़ा है। 9 तियां 27, 5 25, 5 नेम 9 नेम, यहाँ अंतर कितना, यहाँ अंतर कितना 11 में से 5 गया 6, और 7 में 4 गया 3, 36, तो 2 की वैल्यू कितनी, इस 2 की वैल्यू कितनी 36, तो 1 की वैल्यू पूछा है छोटी संख्या, तो जो पहले वाला रेशियो उसे निकालते हैं, छोटी संख्या इसमें क्या है, 1 की वैल्यू 18 और 3 की वैल्यू 18 54। था सवाल में कुछ,
क्या हो रहा है? कितना आया? इतनी देर लगेगी करने में? दोनों मेथड लगा डाले, एक से आंसर नहीं आया फिर दूसरे से आया। इतनी देर में पता कितने सवाल निपटेंगे वहाँ एग्जाम में? इतनी देर में तुमसे पता कितने बच्चे आगे होंगे वहाँ? लिखो अगला सवाल। ये आसान सवाल है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक कक्षा में 60 छात्र हैं। एक कक्षा में 60 छात्र हैं। एक कक्षा में 60 छात्र हैं। उसमें लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7 है। उसमें लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। यदि 5 लड़के कक्षा से निकाले जाते हैं, यदि 5 लड़के कक्षा से निकाले जाते हैं, यदि 5 लड़के कक्षा से निकाले जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलो। 5 लड़का निकाले। टोटल छात्र दिए हैं, उनका अनुपात भी दिया है। गर्ल्स और बॉय का अनुपात कितना है? बोलो। 5:7 6:5 है ऑप्शन। यही तो दिया है। 60 छात्र हैं, इनमें लड़का लड़कियां दोनों हैं, इनका रेशियो भी दिया है। तो बताओ इसमें कितने लड़के कितनी लड़कियां? 7 5 कितना? 12। 12 की वैल्यू कितनी है? इन 60 को ही तो बांटना है इनमें दोनों में, टोटल दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू 5, तो इस 5 की वैल्यू, एक की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 25 लड़कियां और 5 7 तो 35 लड़के। पूछा दिया क्या है इसमें? 5 लड़के निकाल दिए जाते हैं। 35 थे, 5 निकाल दो, कितने बचे? अब लड़का लड़कियों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो किसका? लड़का और लड़कियों का। तो पहले लड़का मतलब बॉयज, फिर गर्ल्स। अब बॉयज कितने बचे हैं? गर्ल्स कितनी है? 25 डिवाइड कर दो, 5 6 30, 25। ठीक है, तो इसमें जो जैसा दिया वैसे रखना है। पहले लड़के तो पहले लड़का, फिर लड़की, फिर लड़की, वैसे रेशियो। कि उसमें 6:5 भी होगा ऑप्शन में, 5:6 भी होगा दिया हुआ। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो दिया है जैसा दिया है वैसी रेशियो उठाकर बना देना है। और इसमें आंसर तो आ जाता है कि 5 6। अब इसमें लगाए कौन सा? 6 5 लगाए, 5 6 लगाए। तो सवाल में दिया लड़के और लड़कियों का, पहले लड़के फिर लड़की, पहले लड़के रखो फिर लड़की, आ जाएगा आंसर। क्या हो गया? चल नहीं रहा तुम्हारा? देख रहे हो बहाने कितने अपने ब्रेन में आने के। लिखो आगे। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 5:7, ठीक है। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया, मतलब 8 लड़के और आ गए उसमें। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात, उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया। तो प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था? 1:1 हो गया। तो प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था? अंतर पूछा है, आसान सवाल है। कौन है? चलो इधर देखो जल्दी से। अगला हो गया सवाल, ये हो गया ये सवाल, बोलो।
देखो ये सवाल करने का दो तरीका है, एक वही बेसिक वाला मेथड है और एक वो वाला। चलो इधर देखो, तो इसका आंसर है 8 8 हो यार 12 8 2 10। चलो देखो अनुपात पहले कितना था लड़का लड़कियों का, 5:7 था, ऐसे लिख सकते हैं। मगर जो मेन अनुपात है उसमें एक्स लगा लो, जो प्रारंभिक अनुपात है रेशियो है उसमें एक्स लगा लो। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या दिया है, कितने लड़के दाखिला लेते हैं, 8 लड़के। तो ये किसका अनुपात है, बॉयज गर्ल्स का है, नहीं बॉय गर्ल्स का अनुपात है, लड़का लड़कियों का पहले। ठीक है, तो लड़के कितने दाखिला लेते हैं, 8 लड़कियां कोई दाखिला नहीं लेती इसमें। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 1 अनुपात। बस तिरछी गुणा करा दो यहाँ से। तो जो अनुपात है, क्योंकि बॉय गर्ल्स का अनुपात 5x और 7x है। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे जो भी है, गुणा कराओ कितना, 5x + 8 बराबर इसकी गुणा कराओ कितना, 7x। तो ये घटा जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x बराबर 8, x बराबर कितना 4। क्या पूछा है, प्रारंभ में लड़का लड़कियों के अंतर पूछा है। तो यहाँ अंतर देखो कितना, 2x का अंतर है, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, कितनी 4, कितना हो जाएगा। ऐसा रेशियो में आगे भी 2 जाएगा, तो 8 इसका 4 और 4 7 के लगा दो। अब दोनों वैल्यू निकाल के अंतर कर लो, फिर भी हो जाएगा। लेकिन लड़के कितने हैं, 4 × 5 = 20, लड़कियां कितनी है, 4 × 7 = 28। कितने का अंतर, 8 का अंतर आ रहा है। ठीक है, कैसे भी कर लो। दूसरा तरीका बताएं इसका, वो तरीका आगे काम आने वाला है, मिश्रण वाले चैप्टर में दूध और पानी का मिश्रण वगैरह दिया होगा। वही बीच में लिखा है, ठीक है, रेशियो में वो भी लिखा है। नहीं, इसमें लिखा होगा कि दूध और पानी का अनुपात इतना है, इतना लीटर दूध मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा या पानी की मात्रा वो सब पूछता है, तो उसमें वो मेथड काम आता है, वो इसमें भी काम आ जाएगा। इधर देखना ध्यान, यहाँ डबल एडिशन नहीं लगेगा, क्योंकि एक में वृद्धि हुई दूसरे में नहीं हुई है, दोनों में वृद्धि होता तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। कितना अनुपात था पहले बोलो, बॉयज और गर्ल्स का कितना अनुपात था, 5:7। यहाँ देखना ध्यान से, बाद में अनुपात कितना हो गया, बताओ चेंज किस में हुआ है, किस में बढ़ाए गए, लड़के में लड़कियों में। अरे लड़के बढ़ाए गए हैं, लड़के बढ़ाए गए हैं, इसके लिए लड़के बढ़ाए गए तो लड़कियों को हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, परिवर्तन इनमें हुआ है, लड़कियों में नहीं हुआ है, तो लड़कियों को बराबर कर लो। यहाँ 7 हो तो यहाँ भी 7 बना लो, 7 से गुणा करा दें, जब इसमें कराएंगे तो इसमें भी करा देंगे, तो लड़कियां बराबर हो गई। अब लड़कों में लड़के बढ़ाए गए तो लड़कियों को बराबर कर दो, दोनों तरफ बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है तो बराबर कर दो गुणा करा के। अब देखो यहाँ कितने लड़के हो गए, 5 से 7 एकम 7, कितने बड़े, 2। वहां कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं सवाल में, 8 लड़के बढ़ाए गए हैं, तो एक की वैल्यू कितनी, 4। और पूछा क्या है, अंतर। अब यहाँ से लड़का लड़कियां पूछो तो देखो ये तो थी 4 पंजे कितने लड़के, 20, 4 सत्तों कितने लड़कियां, अंतर पूछे तो देखो कितने का, 8 का। ठीक है, तो ये वाला भी मेथड है, बस ये लगाना है, जो नहीं जिसमें नहीं बढ़ाया गया घटाया गया है उसे बराबर कर दो, बस दूसरे वाले के बराबर अंतर करके बराबर रख दो। ठीक है, ये आगे मेथड काम आएगा लेकिन उसमें दूध वगैरह वाले में सवालों में। ठीक है, तो याद रखना। कुछ समझ आया नहीं है, बराबर उसको करना है जिसमें जो बढ़ा रहा है या घटा रहा है, जिसमें नहीं किया है उसको बराबर कर देना है, दूसरे वालों को बराबर नहीं करना, उसको बराबर करना है। ठीक है, आगे देखो, हो जाएंगे इस तरह के सवाल इस तरह के आएंगे अभी आगे, टेंशन मत लो। देखो एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात, ये सवाल देखो पीछे कराया है और ये अब देखो ऐसे ही हो जाएगा, डबल क्रॉस वाला जो। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। एक क्लब में महिलाओं की, क्या बोला था, महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई। देखो इसी तरह का सवाल है ये।
हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई। है ऐसा ही सवाल ये? कहां पर झूठा है तुम लोगों का? हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी? आप वर्तमान में प्रारंभ वाला निकाल दोगे, उसमें ये ऐड कर दोगे, आपका निकल आएगा। शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी? उसमें लिखा है अब मतलब जो इस समय है वृद्धि के बाद, वो बतानी है। प्रारंभ वाली नहीं पूछी इसमें। क्या हुआ? छोटा किसी का क्या जुड़ा है? शुरुआत में ये था महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है और हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई तो नया अनुपात 5:2 हो गया। तो पूछा है क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, मतलब बढ़ने के बाद अब क्या होगी। प्रारंभ वाला नहीं पूछा है, ठीक है। ऐसा ही सवाल है, नहीं है? सेम ऐसा ही है। वृद्धि महिलाओं में की है, पुरुषों में की नहीं है, तो पुरुषों क्या कर देंगे? बराबर। पुरुषों के रेशियो बराबर कर देंगे, ठीक है। देखो सवाल रेशियो क्या दिया है, इधर देखो। क्या ऑप्शन में पहुंचते हो तुम? ऑप्शन जब काम आते तब बताते हैं, अभी ऑप्शन का काम ही नहीं आ रहा है, इसमें तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 600, 750, 900, 1200, ठीक है। कितना हो गया? ये रेशियो पहले था, कितना हो गया? ये हो गया, ठीक है। मगर वृद्धि किसमें की है? महिलाओं में। अच्छा ये है किसका? ये महिला है और ये ध्यान रहे, इसलिए इसको भी लिख देना मेल फीमेल। महिला पुरुष है, पहले महिला है फिर पुरुष है। ये अनुपात है, पहले इतना था बाद में इतना हो गया। मगर वृद्धि किसमें हुई है? महिलाओं में। तो पुरुष को बराबर रखना है। क्या पुरुष बराबर हैं? है नहीं बराबर? है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखो कितने वृद्धि, वहां कितने की वृद्धि? 2 की वैल्यू 400 की वृद्धि हुई है, 300 की हुई है। तो 2 की वैल्यू कितनी? 300। तो 1 की वैल्यू 150। तो पहले प्रारंभ में महिला सदस्यों की संख्या निकालो। प्रारंभ में तो 15 तिया 450। ये प्रारंभ में 450 और उसमें लिखा कितनी बड़ी है? 300 और बड़ी है। तो 300 और बड़ी है तो कितनी हो गई? अब पूछा है अब कितनी है? 750। हाँ, ये प्रारंभ वाला निकला, उसमें सवाल में पूछा है तो अब महिला सदस्य संख्या कितनी होगी, ठीक है। थ्योरी को ध्यान से पढ़ना, उसमें अब लगाया है अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी। ये नहीं पूछा प्रारंभ में कितनी थी। प्रारंभ में पूछता तो कितनी थी? 450, ठीक है। तो 450 आंसर थोड़ी होगा इसमें। सवाल बोलते ही मैंने बता दिया था कि अब की पूछिए जनसंख्या, अब क्या होगी शामिल होने के बाद। चलो समझ आ गया ये? अरे कर पाओगे? बोलो, ये हो जाएंगे? लिखो देखो आगे। अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात। अरुण और आहान, तुम लोग को समझ आ रहा है ये एक्स वाला मेथड बताएं। एक्स वाला तो बता चुके ना इसका मेथड, वो नहीं याद है? अरे नहीं बताया एक्स वाला। 3x बटे 2x। कितनी महिलाएं बढ़ रही हैं? 300। अनुपात कितना हो जा रहा है? फिर से गुणा करा के एक्स समान निकालो, इसमें पुट कर दो, ठीक है। चलो आगे देखो, सवाल बोल दिया। देखा है अरुण और आहान। अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात। अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 है। 9:5 है। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है, यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है तो उक्त अनुपात बदलकर उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। 4:3 हो जाता है। आरंभ में
आरंभ में, आरंभ मतलब प्रारंभिक बोलता है, ठीक है। आरंभ में अरुण के पास कितनी धनराशि थी, बताओ हो जाएगा। आरंभ में अरुण के पास कितनी धनराशि थी, समझो, देखो होगा नहीं होगा, करो फिर। अरे जो 12 उसको देगा तो उसके भी 12 कम होंगे नहीं होंगे, समझ आ रहा है नहीं। जब वो अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए उसे देगा, उसके में तो 12 ऐड होंगे, तो इसके में 12 कम नहीं होंगे, अरुण के में 12 कम होंगे नहीं होंगे। बताओ सवाल जल्दी से। हो जाएगा नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग? पॉइंट में नहीं, कुछ नहीं है। देखो इधर देखो, अरुण और कौन है, आहान। कितना अनुपात था रेशियो का इनके पास, धनराशि 9:5, 9/5, तो x लगा दो, मूल धनराशि इतनी थी 9x/5x, ठीक है। मतलब इसको ऐसे रख दो, 9x/5x मूल धनराशि थी, इसे हम बाद में निकालेंगे अरुण की कितनी है, इसकी कितनी है। लिखा क्या है सवाल में, अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है। अरुण जो है अपने में से 12, इसके में 12 नहीं कम हो जाएंगे, क्योंकि अपने हिस्से से 12 रुपए देता है इसके लिए, तो इसके लिए 12 दे देता है, तो इस पर 12 जुड़ जाएंगे, इसमें 12 क्या हो जाएंगे, इसके पास कम हो जाएंगे, ठीक है। तो रेशियो कितना बचा है, 4:3, बस हो गया। इसके तेजी गुणा कराओ, इसके तेजी गुणा कराओ, आ जाएगा 3 27x माइनस, और 3 की 12 तियाँ 36 बराबर 4×5 20x, ये प्लस है, और 12 चौक 48, ये इसमें घटा दो आके कितना बचेगा 7x, इधर जाके जुड़ जाएगा नहीं जुड़ेगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये तो आता है, ये भी नहीं आता है करना, कितना इधर ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 से जो होता है 4 3 7 1 8, x बराबर कितना 12। पूछा क्या है, आरंभ में अरुण के पास कितनी धनराशि थी, अरुण के पास कितनी धनराशि थी आरंभ में 9x, तो यहाँ बार x की वैल्यू पुट कर दो 9 में, 9 गुणा 12, 12 में कितना 108। दूसरा बताएं, डबल क्रॉस भी लग जाएगा इसमें, क्योंकि देखो 12 का परिवर्तन दोनों में हो रहा है, नहीं हो रहा है दोनों में, इसमें 12 कम हो रहा है, इसमें 12 बढ़ रहे हैं, तो दोनों के नीचे क्या लिखेंगे 12 ही दिया था, हाँ दोनों के नीचे क्या लिखेंगे 12। डबल क्रॉस लगाओ, हो रहा है डबल क्रॉस से, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्या किया तुमने, देखो 9 3 27 5 चौक 20, 7 हो रहा है, ठीक है, और 12 चौक 48, 12 36, 48 और 36 का 48 36 का 1 मिनट, 48 और 36 का अंतर कितना आ रहा है 12। देखो ऐसे होगा, क्योंकि एक में वृद्धि एक में कमी है इसमें, अरे एक में वृद्धि एक में कमी होगी नहीं होगी इसमें। पहले सवाल उसमें थे कि एक इसमें इतनी कम है, इसमें इतना कम है, या दोनों में वृद्धि होती थी या दोनों में कमी होती थी, मगर इसमें एक में वृद्धि एक में कमी है, तो यहाँ देखो ये ऐसे होगा, ये समझ आ गया, ये ऐसे होगा। देखो अरुण और आहान कितना था, कितना हो गया, दोनों तरफ अलग है। अरुण के पास क्या होगा 12 रुपए कम होंगे इसके पास, तो ये कम हो रहा है, और इसके पास 12 क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, और दोनों का माइनस और प्लस अपोजिट होता है, तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, सेम वैल्यू घटाते हैं, क्योंकि यहाँ कमी है यहाँ वृद्धि है, तो दोनों को लास्ट में जो आएगा इधर उसको जोड़ेंगे, जो अंतर निकालेंगे दोनों का तो वो जोड़ के निकालेंगे। तो देखो 9 तियाँ 55, 12 तियाँ, देखो माइनस का 12 है, 12 चौक प्लस का 48, दोनों अपोजिट है, 5 चौक 20, देखो 12 तियाँ 36 और 12 चौक 48, दोनों में अलग अलग है, ये माइनस ये प्लस है, तो अंतर निकालते हैं माइनस प्लस को जोड़ के, अंतर हमेशा दोनों को जोड़ के निकालते हैं। अंतर कितना हो गया 84, ये इस 7 की वैल्यू कितनी 84, 1 की वैल्यू 12 निकाल दो, 12 नेमा 108, अपोजिट वाला होता है जुड़ता है इसमें, ठीक है। अंतर निकालेंगे तो हमें से जुड़ेगा पूरा अंतर भी आ गया, तुम 12 में पड़े हो।
सो के जाग रहे हो, सो के। चलो देखो आगे बढ़ो जल्दी से, ध्यान से देखना ये सवाल नोट मत करो, इसे बना के बताओ हमें डायरेक्ट, ठीक है। अलग पेज पे एक साइड में बना के दिखाओ। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 9:2 है, ठीक है। मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद सीमेंट का अनुपात, रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो जाता है। तो सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, समझ आ गया? देखो ध्यान से, पहले कितना था रेशियो, पहले था 9:2, रेत और सीमेंट, पहले रेत है फिर सीमेंट है, ठीक है, लिख लिया रेशियो। मिश्रण में 10 किलो रेत और 10 किलो, वो 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट, 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाया जाता है तो अनुपात 4:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में सीमेंट की मात्रा कितनी थी? आसान है नहीं? पहले सीमेंट है, 9 सीमेंट है और 2 रेत, वो 9 रेत है 2 सीमेंट है, रेत तो सीमेंट है ना उसमें, हो जाएगा? हो गया? 50 दिया है ऑप्शन में, 20, 30, 40, 50 बताना है सीमेंट की आरंभिक मात्रा। क्या होगा नहीं? तुम लोग कराई, सवाल करा दिए फिर भी नहीं हो रहा है, बताओ। रेत और सीमेंट की मात्रा कितनी है? ये है क्या 9:2, 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाया जाता है, मतलब सेम वैल्यू से हो रहा है, कोई घटाया बढ़ाया नहीं जाता, दोनों मिलाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं दोनों, ठीक है। तो अनुपात कितना हो रहा है? कितना रेत? 20 किलो, मतलब अंतर कितना है? 20 किलो का, 20 किलो मिला रहे हैं। यहाँ कितने का है सीमेंट में? 10 किलो का। बस 9 एकम 9, 4 दूनी 8, 4 दूसावन 40, 20 एकम 20, यहाँ अंतर 20 का, यहाँ कितने का? 1 का, 1 की वैल्यू 20। पूछा किसका है? सीमेंट का। सीमेंट की आरंभिक मात्रा तो 20 दूनी 40 किलोग्राम। हाँ 20, 30, 40, 50 बोला था मैंने, 20, 30, 40, 50। तुमने 46 सुन लिया तो हम क्या करें? अब देखो 3 रेशियो वाले सवाल हैं, 3 रेशियो वाले, देखो 3 लिखो, 3 हाँ 3 रेशियो वाले में कोई भी 2 रेशियो ले लो, सवाल होता चला जाएगा, ठीक है। देखो 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात, ये एक सवाल कराऊंगा मैं 3 वाला, मैं आगे और बढ़ता हूँ दूसरे टाइप पे, खत्म करना है इसलिए जल्दी। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9, 4:6:9। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9, अनुपात लगा देना बीच में, 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से, उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात, उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12, 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? घुमाया यहाँ पर देखो, वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकता था कि प्रारंभ में कितनी सी कुल छात्रों की संख्या, उसने पूछा है वृद्धि से पहले, मतलब पहले वाली पूछी संख्या कितनी थी। छूट गया क्या? कहाँ पर छूटा है? पहले कितना था? 4, 6 और ये था, पहले छात्रों का अनुपात ये था, वृद्धि के बाद कितना होगा ये, और प्रत्येक में कितने की वृद्धि है? 12 की। तो देखो यहाँ ध्यान से कितना, 3, देखो यहाँ 3 बड़ा है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का अंतर है नहीं है, सब में 3 का है, तो 3 की वैल्यू कितनी दी है? 12। 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4। पूछा है प्रारंभ वृद्धि से पहले, डायरेक्ट पूछ सकते थे प्रारंभ में कितनी है, मगर उसमें लिखा है वृद्धि से पहले कितनी थी।
तो यही भी तो पूछा है प्रारंभ वाली। यहाँ प्रारंभ में देखो एक की वैल्यू 4, यहाँ कितनी है प्रारंभ में 6 4 10 9 19, तो एक की वैल्यू 3, 19 की वैल्यू कितनी है 19, एक की वैल्यू 4, 19 की वैल्यू 19 चौक कितना 76। है आसान सवाल, कुछ था सवाल में? अरे है आसान नहीं है क्या? डबल क्रॉस तब लगाते हैं जब दो अलग अलग वृद्धि हो सब में, उससे भी हो जा रहा है तो उसी से लगी अलग अलग वृद्धि हो। ध्यान कौन ये डबल क्रॉस तब लगाते हैं जब यहाँ अंतर ये जो है ये बराबर ना हो। जैसे यहाँ प्रत्येक में 12 की वृद्धि दिखा रहा है, लेकिन प्रत्येक में 12 की, तो यहाँ भी देखो यहाँ 3 की, यहाँ 3 की, यहाँ 3 की, मतलब प्रत्येक में यहाँ बराबर वृद्धि है। तो इसलिए 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4। पूछा है प्रारंभ में कितनी, इनको जोड़ दो सीधा, इनकी गुणा करा दो, 19 कितना 76। ठीक है। डबल क्रॉस तब लगाते हैं जब यहाँ मान लो 3 की वृद्धि, यहाँ 4 की हो, यहाँ 2 की हो, अलग अलग हो जाए यहाँ वृद्धि, और यहाँ प्रत्येक की बराबर है, तब डबल क्रॉस लगाते हैं। कोई 2 को लेके डबल क्रॉस तब लगाते हैं, कोई 2 को लेके। यहाँ देखो अगर मान लो ये अंतर बराबर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इनमें से चाहे ये वाला रेशियो उठाओ, चाहे ये वाला उठाओ। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से ऐसे भी हो जाएगा। ये हमने मान लो पहले के 2 रेशियो उठा लिए, ठीक है, यहाँ से पहले के कितने उठा लें 2, ठीक है। मान लो ये बराबर नहीं है, तब दोनों में कितने की वृद्धि है 12 की। डबल क्रॉस बता रहे हो, डबल क्रॉस लगा देते हैं। 9 चौक कितना 7 छंग 42, 12 सत्ते 4, 12 नेमा 12 से 13। क्या कर रहे हो, कितना अंतर बोलो 84, 6 डालो 90, 10 6 16, 16 8 24। अंतर इसमें से ये मत घटाओ, इसको बढ़ा के देखो कितना, 84 में 6 डालो 90 और 10 10 6 16, 16 8 और जोड़ो 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना 6 की वैल्यू कितनी, इस 1 की वैल्यू। पूछा क्या है, पूछा है प्रारंभ में कुल संख्या कितनी थी। अब ये 2 रेशियो नहीं लेना है, प्रारंभ में टोटल यही तो है प्रारंभ में, तो बस इसको जोड़ो कितने 6 4 10 9 19, 19 चौक कितना, रेशियो पूरा उठाना है, पूरा पूछा है पूरी संख्या कितनी थी प्रारंभ में। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लो ये अंतर ये बराबर ना दिखे तब। ठीक है, समझ आ रहा है, कहीं से भी कर दो सवाल हो जाएगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं, लो आगे आय व्यय वाले सवाल पे आ जाओ। वही मेथड डबल क्रॉस, दूसरा लगाओगे तो वो भी लगा सकते हो, बता दूंगा वो भी। ठीक है, लिखो आगे फिर। अब देखो अभी जो बता रहे थे, जो एक में घटाया एक में जोड़ा जाए तो क्या करना है, वो एक सवाल मैंने कराया था, एक सवाल मैं करा दे रहा हूँ उस तरह का, मैं तुम लोग गड़बड़ कर दो। देखो दिल्ली पुलिस में आया था ये वाला, 2 संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। ये सवाल समझ आया तुम लोगों को? यार इन लोगों को जवाब ही नहीं आता। समझ आ रहा है तुम्हें? आ रहा है। पता नहीं लोग खा पी के नहीं आते, आवाज ही नहीं निकलती लोग। अब घर पे पढ़ोगे तभी तो यहाँ हाँ करोगे, समझ आ रहा है? घर पे पढ़ोगे नहीं तो यहाँ हाँ कहाँ से करोगे? ठीक है, लिखो 2 संख्या 5:8 के अनुपात में है। 2 संख्या 5:8 के अनुपात में है। अंतर देखना, एक चीज अंतर, अंतर कैसे निकालते हैं? अपोजिट अंतर में जो अपोजिट वैल्यू होती है, मान लो एक वृद्धि है एक कमी वाली, तो दोनों क्या हो जाएंगी अंतर में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ना लिख दें, चलो देसी भाषा लिखो, जुड़ जाएंगी। ठीक है, अपोजिट वाली। अब दोनों में वृद्धि है तो क्या कोई दिक्कत ही नहीं, तो क्या लेते हैं अंतर माइनस करके। सेम होंगे तो घटेंगे, सेम चार्ज है तो अंतर मतलब घटा के ले लो। दोनों में कमी है तो भी घटा कर ले लो। दोनों में वृद्धि है कमी है तो क्या करेंगे अंतर घटाकर। हमारा अपोजिट वाली है दोनों, एक में वृद्धि एक में कमी, तो क्या करेंगे अंतर में जोड़ के अंतर निकालते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। समझ आ रहा है नहीं? अभी नंबर लाइन नहीं पढ़ा तुमने, नंबर लाइन पढ़े तो वहां पर समझ आ रहा था तुम्हें कि अंतर कैसे होता है।
देखो नंबर लाइन बता दें, तुम सोच रहे हो जुड़ी क्यों रही है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो, प्लस माइनस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ था, ठीक है, कोई यहाँ व्यक्ति था, उसके कमी हो गई, मान लो कुछ भी कमी हो गई, 20 की कमी हो गई। ठीक है, पहले उसके 20 की कमी हो गई, बाद में उसमें यहीं से बाद में उसकी क्या मान लो 30 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो जो अंतर है यहाँ से यहाँ तक, ये अंतर कितना है बोलो, कितने का अंतर है। देखो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, पहले ये 20 चलोगे और प्लस 30 और चलोगे तो टोटल अंतर कितने का है। तो कमी वृद्धि पता कहाँ पर जुड़ती है, अंतर में। ठीक है, बस वही वहां किया है। तो नंबर लाइन तो कॉन्सेप्ट है ये वाला। ये नंबर लाइन तुम्हें 5वीं 6वीं क्लास में पहले ही पेज पे बनी हुई मिलेगी। ठीक है, लिखो सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, 5:8 है। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है, यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात 1:3 हो जाता है। तो अनुपात 1:3 हो जाता है। हाँ, दूसरी में 18 जोड़ा जाता है। दोनों में देखो कहानी अलग है, एक में घटाया जाता है, एक में जोड़ा जाता है। तो अंतर लेंगे दोनों को जोड़ के लास्ट में, नीचे वाले में। ठीक है, तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है, 1:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है ये। कितना है बोलो, 27, 30, 24, 33। देखो ध्यान से, इधर देखो, यही तो है 5, 8, फिर कितना हो गया 1, 3। देखना ध्यान से, पहले वाले में कितने क्या है, वृद्धि कमी 15 की कमी, तो इसे माइनस से डिवाइड कर लो, 15 की है। दोनों तरफ एक ही चीज होती है, यहाँ भी कमी यहाँ भी कमी, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी वृद्धि यहाँ वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मगर यहाँ कमी है 15 की, यहाँ क्या है 18 की वृद्धि, इसलिए हमने साइन डिनोट कर लिया ताकि हम प्लस माइनस अंतर निकालते हैं अपोजिट वालों का। अपोजिट वालों हमेशा जुड़ता है अंतर में। ठीक है, बता दिए तो। हाँ, इधर देखो 5 तियां 8 एकम, यहाँ देखो 15 तियां -45, 18 एकम, 18 + 18। यहाँ अंतर लेंगे तो इनको क्या करेंगे, दोनों को अपोजिट वाले जोड़ देंगे। 8, 5, 13, 4, 1, 5, कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, 63। यहाँ अंतर कितना है, 15 में से 8, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ऊपर वाली वैल्यू में। यहाँ अंतर कितने का है 7, तो 7 की वैल्यू 63, 1 की वैल्यू पूछा है कितना अंतर था। तो यहाँ देखो प्रारंभ में कितना अंतर है, यहाँ पर देखो, यहाँ अंतर इन दोनों में कितना है 3 का है, तो 3 नियम 27। ठीक है, ये संख्या निकाल के अंतर कर लो। कि 1 की वैल्यू 9, तो 5 की वैल्यू 45 और 8 की वैल्यू 9 थे 72, तो 72 45 का अंतर करोगे 27 आएगा। देखो दोनों में कमी होती कोई दिक्कत नहीं, घटाते हैं। दोनों में वृद्धि होती है, घटा लेते हैं। मगर जब दोनों तरफ अपोजिट होता है तो अंतर में हमेशा जुड़ता है वो। इधर कमी है, कमी इधर वृद्धि, तो क्या होगा अंतर में जुड़ेगा। ठीक है, वृद्धि कमी हो अंतर में जुड़ेगा। सेम वैल्यू हो तो कोई दिक्कत नहीं, घटा घटा के लिख देते हैं हमेशा। ठीक है, सेम वैल्यू में तो अंतर घटा के लेते हैं, मगर अपोजिट होती है तो जुड़ती है अंतर में। समझ आ गया, बोलो। लो ये सवाल बताना, आय और व्यय वाला। खर्चा ये सेम इसी तरह का है, डबल क्रॉस वाला मेथड। ठीक है, आय व्यय वाले भी सवाल खत्म, इसमें प्रॉफिट लॉस वाले भी इसी मेथड से। ठीक है, देखो अब यहाँ कुछ जानवर वाले भी सवाल आते हैं। एक गाय और एक जो भी, उनका भी होता है कि इतने में खरीदा, इतने के अनुपात में खरीदा, इतने अनुपात में बचत हुई, इतने में रेशे में बेच दिया, इस तरह के सवाल। वो भी यही मेथड लगा दो, खत्म। ठीक है,
देखो ए अनुपात बी की आय का अनुपात, आय मतलब इनकम, ठीक है। ए अनुपात बी की आय का अनुपात है 4:3। ए अनुपात बी की आय का अनुपात 4:3 और उनके खर्च का अनुपात 2:1 है। और उनके खर्च का अनुपात 2:1 है। और उनके खर्च का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6,000 रुपए है, यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6,000 रुपए है, तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों की आय बताना अलग अलग, ठीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6,000 रुपए है, तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। क्या डबल क्रॉस लगेगा इसमें, बोलो? क्योंकि नीचे जो वैल्यू लिखते हैं वो हमेशा उन दोनों का अंतर होता है। और आय और खर्च का अंतर करोगे तो बचत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये डबल क्रॉस लग जाएगा आराम से। और बनाना हो एक्स वाला तो एक्स वाला ही मेथड बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ 12,000 भी है, 9,000 भी, दो, ठीक है। देखो इस एक मेथड से कितने सवाल निपटा दो और कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस प्रैक्टिस उन पे ज़्यादा होनी चाहिए। वरना मैं हर सवाल में तुम्हें अलग अलग मेथड बताता, ठीक है। अगर ये नहीं लगता और ये सब में लग रहा है, कहीं भी लगा दो। अब यही मेथड मैंने कहा एज प्रॉब्लम में लगा दो, ये वाला डबल क्रॉस, एज वाले भी सवाल खत्म। इधर देखो कितना था इनकम 4:3, खर्च कितना है 2:3। बचत क्या है, दोनों का अंतरित होगा। आय में से खर्च घटाओगे तो बचत नहीं बचेगी, या आय में से बचत घटाओगे खर्च बच जाएगा। तो बताओ दोनों की आय में से खर्च घटाओगे, अंतर क्या बचत का आएगा। तो बचत कितनी है दोनों की 6,000, यहाँ भी कितनी है, बस डबल क्रॉस लगा दो, खत्म, ठीक है। कितना 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 1 छंग 6,000 और 6 दूनी 12,000। यहाँ कितने का अंतर 6,000 का, यहाँ कितने का 2 का। तो 2 की वैल्यू 6,000, 1 की वैल्यू पूछा क्या है, दोनों की इनकम पूछी है। इनकम वाले से गुणा करा दो, 2 चौकू वो 3, 3 चौक 12,000 और इस 3 के इसमें कराओ, 3 दिया 9,000। कितना आ जाएगा 12,000 और 9,000। है आसान नहीं है। अब देखो ये वाला लगा लो, एक्स वाला, ठीक है। एक्स वाला ये है, देखो ध्यान से इधर देखो। आय में से खर्च घटाएंगे तब बचत मिलेगी, या आय में से बचत घटाएंगे तो क्या मिलेगी, खर्च मिलेगी, ठीक है। तो देखो ए और बी की बात करें, ए और बी की, इनकी आय का अनुपात कितना है 4/3। तो आय मेन चीज होती है, इसमें से कुछ करना होता है। तो इसमें क्या लगा लें, एक्स लगा लें दोनों रेशियो में, ठीक है। बताओ क्या लिखा है, दोनों में कितने की बचत 6,000 की। तो 6,000 की बचत, या इसमें से आय में से बचत घटाओगे तो क्या मिलेगा, खर्चा। क्योंकि अनुपात किसका दिया है, खर्च का, 2/1 दिया है। तो इसमें से क्या क्या निकाल दें, बचत घटा दें कितने की 6,000। आय में से बचत घटाओगे तो क्या मिलेगा, खर्च। वही तो लगाया यहाँ पर 6,000 दोनों से घटा दो, 3 गुणा कराओ, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। कितना 4x - 6,000 बराबर 3 दूनी 6x - 6 दूनी 12,000। इधर इसको ले जाके घटाओ, कितना 2x, इधर इसको ला के घटा दो तो 12,000 इधर आके प्लस में आ जाएगा। 12 में से 6 गया 6,000। x बराबर 3,000। समझ आया नहीं है, या और धीरे बताएं, धीरे धीरे करके देखो यहाँ से बच्चे मजा आराम से, ठीक है। मतलब इतना धीरे करोगे तो फिर कहानी खत्म है, ठीक है। और हम ही धीरे पढ़ाएंगे, फिर तुम भी वहाँ धीरे धीरे करोगे आराम से। तो एक्स की वैल्यू 3,000 पूछा क्या है, ए और बी की आय तो यही थी, आय का रेशियो लगा दो, 3 चौक 12,000 और 3 तियाँ 9,000। कितना 12,000 और 9,000। ये मेथड जो बेसिक वाला है, पहले मैं यही लगाता था जब वो मेरे समझ में नहीं था। जैसे मैंने वो समझा, सब में यही लगाने लगा वो वाला, ठीक है। वो आसान है, उसमें दिक्कत नहीं, इसमें बहुत झाड़ है। समझ आ रहा है नहीं?
बनाओगे अगला सवाल? बोलो, बनाओ फिर जल्दी से। यूपीएसआई को बताएं? यूपीएसआई का सवाल बोलें? देखो, श्री एक्स और श्री वाई ठीक है, देखो श्री एक्स मतलब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, इंग्लिश में मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। ठीक है, श्री एक्स और श्री वाई की सालाना आमदनी, सालाना आमदनी मतलब साल की आमदनी, एक साल की सालाना आमदनी। हाँ, तुम लोग लिख क्यों नहीं, ये सवाल क्यों नहीं लिख रही हो? पेन की स्याही खर्च हो गई है या कॉपी भर गई है? ठीक है, वो जाओ घर पे पता चलेगी तुम्हें जाके। क्या नाम है इनका? नाम नंबर लिखा है ना इसमें, तो घर पे पता चलेगी। पेन तुम क्यों नहीं लेके देते हो या कॉपी क्यों नहीं लेके देते हो? यहाँ के लोग लिखते नहीं है। और परसों शायद परसों या कल इनकी सिस्टर आई थी, शिकायत उनसे करनी थी। नहीं सर, तुम्हारी सिस्टर आई थी कल परसों यहाँ। हाँ, तो शिकायत उनसे करनी थी तुरंत। चलो इधर देखो, सवाल लिख लिया। आमदनी 9:8 के अनुपात में है, सालाना आमदनी। एक्स और वाई की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है और उनके खर्चे और उनके खर्चे 5:4 के अनुपात में है। और उनके खर्चे कितने हैं? खर्चे बोलो, 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा लेते हैं, यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा लेते हैं, हाँ, और आगे, तो एक्स का खर्चा कितना होगा? तो यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा लेते हैं तो एक्स का खर्चा कितना हो गया? हो एक्स नहीं, वाई का खर्चा कितना हो गया? इनकम नहीं पूछा है, पूछा क्या है? खर्चा। तो खर्चे वाले रेशियो से गुणा कराना। समझ आ रहा है? आय पूछा तो आय वाले रेशियो से गुणा, खर्चा पूछा तो किससे? खर्चे वाले रेशियो से। वाई का खर्चा पूछा है 5,000, 11,250, 1,250, 6,250, 5,000। आ रहा है आंसर? चुटकियों में नहीं आ रहा है। अब तुम बोल रहे होगे ये एक्स वाला, इतनी जल्दी आंसर नहीं आता इससे। ठीक है, इससे इतनी जल्दी आंसर नहीं आता। देखो सिंगल क्रॉस वाले से आंसर इतनी जल्दी नहीं आता, डबल क्रॉस वाले से आ रहा है जल्दी। ठीक है, यहाँ सिंगल क्रॉस, वहां डबल क्रॉस था। चलो हो गया। देखो एक्स और वाई की इनकम, ताकि इधर लिख दिया करो ताकि पता रही आय का रेशियो या खर्चे का है ना, भूल जाओ गुणा किसमें करानी है। ठीक है, कितना है? 9:8। ठीक है, और उनका खर्चा कितना है? 5:4। तो आय और खर्चे का अंतर ही तो होगा बचत। नीचे हमेशा बचत लिखते हैं, डिफरेंस दोनों का। तो बताओ कितना है इसका? इसका भी व्यक्तिगत रूप से 5,000, मतलब ये भी 5,000, ये भी 5,000। अब ये मत करना 2,500 बांट दो कहीं, उसमें लिखा है व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचाते हैं दोनों। ठीक है, अकेले अकेले दोनों 5,000 बचाते हैं। तो इतना 9 चौक 36, 8 पंजे 40, 5 चौक 20 और 3 जीरो, ये तो है। और 25 और 3 जीरो, यहाँ कितने का? 5,000 का अंतर। यहाँ कितने का? 4। 4 की वैल्यू 5 है, ऊपर वाले के बराबर नीचे वाला रखते हैं। 4 की वैल्यू 5,000, तो 1 की वैल्यू 4 एकम 4, 1, 4 दूनी 8, तो बचा 4 पंजे 20, 1,250। पूछा क्या है? क्या पूछा है? वाई का खर्चा। वाई का खर्चा का अनुपात यही तो दिया है, मगर वाई का खर्चा कितना है? 4। वाई का खर्चा है 4, तो 1 की वैल्यू 1,250, 4 की वैल्यू यहाँ इसमें गुणा करा दो, तो 1 0, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, कितना आ जाएगा? 5,000। तो खर्चा पूछा है, आय में गुणा नहीं कराना है कि आय में करा दो। ये यूपीएसआई का सवाल था। बोलो, ये कर लोगे, एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, दोनों में अलग अलग बचत करते हैं। ठीक है, पढ़ा देंगे, टेंशन ले रहे हो। अभी हम हैं, ठीक है, अभी नहीं जा रहे हैं कहीं।
चलो लिखो, आमिर और अली की आय का अनुपात, जब तक हम हैं तब तक टेंशन मत लो, ठीक है, सब निपटा देंगे। आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, और वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। छूट गया। आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है और वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। हो गया, हमारा लिख गया। सवाल कॉपी चेक होगी तो पता चलेगा, ये चैप्टर होते ही कॉपी चेक, ठीक है। आगे लिखो, यदि आमिर 2600 रुपए की बचत करता है और अली 1800 रुपए की बचत करता है। यदि आमिर 2600 रुपए की बचत करता है और अली 1800 रुपए की बचत करता है, 1800 रुपए की बचत करता है, तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए, दोनों की आय बतानी कितनी कितनी है। अली पूछिए, आओ अली से कितना कर रहा है 1800 रुपए की। तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए, बोलो। हो गया। तुम कैसे उदास हो, आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारे पीछे वाले, या ये समझ नहीं आ रहा है मेथड? आ रहा है तो उदास कैसे हो? कुछ हो गया क्या? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सर्दी जुकाम बुखार वगैरह कुछ, पेट दर्द या फिर हाजमा ऐसी कोई बीमारी है तो इलाज, ठीक है, या फिर दिल का दर्द ऐसा तो नहीं कुछ? चलो, और इन सबका एक ही इलाज है, नौकरी ले लो, सब कुछ करो, सब खत्म हो जाएगी बीमारी इसमें आप, ठीक है। देख लो, ऑप्शन है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे तो पिताजी को कॉल करेंगे, तब तुम्हें तुम्हारा GF BF निकालेंगे, ठीक है। तुम्हारी जल्दी से तुम्हारी सगाई होगी और ये सब बच्चे आएंगे मिठाई मतलब कुड़ी खाने, कहेंगे ये पढ़ता तो है नहीं, इसकी शादी करा दो। ये दिन भर वही बातें चलती करता रहता है वैसा। आगे है सी वाला है, इससे देखो इतनी जल्दी आंसर आ रहा है, सवाल देखते ही तुरंत आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है? दिमाग नहीं लगाओगे तो आंसर कहाँ से आएगा? कलम नहीं चलाओगे, बैठे बैठे थोड़ी आ जाएगा कि सवाल लिखा, हाँ आंसर आ गया। बोलो, एक्स वाला बताना है मेथड? अरे एक्स वाला बताना है क्या? नहीं बताना है? एक्स वाला तो नहीं बताना है। इनकम का कितना है? कौन है? आमिर अली। इनकम का कितना है? 5:3। एक्सपेंशन का कितना? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, उनके खर्चे कितने हैं? 9 और 5। तो सेविंग देखो कितनी कितनी है दोनों की। इसकी 2600 और इसकी, अब ऐसा मत करना 2600 अली की पहुंचा दो, 1800 इसकी पहुंचा दो। जिसकी है उसी के नीचे रखना है बचत। कहीं बचत इसकी उधर पहुंचा दो, इसकी इधर पहुंचा दो, फिर ढूंढो आंसर किधर है, ठीक है। 55 25 9 3 27, इसकी गुणा कराओ। देखो 2 जीरो इसमें से 2 जीरो और 5 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 3 13। ऐसे कराना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है, वरना वो मेथड लगाओगे अगर वो वाला, उसमें और लेंथी कहानी बनेगी जाके, ठीक है। यहाँ देखो 2 जीरो और 18 निमा, ये होता है। अरे 9 की करा लो, 9 8 72, 9 1 9 16,
18 का नहीं आ रहा, 9 का 12 तो आता ही है। बोलो कितने का अंतर? 132 देखो यहाँ देखो 13,000, यहाँ 13,000 है, यहाँ 16,200 है। 13,000 में कितना ज्यादा है? 3,000। 13 में 3 और 16,000 और 200 और है, तो कितना? 3,200, 3200 है अंतर। ठीक है, यहाँ अंतर कितना? 2 की वैल्यू 3200। वैसे मैं यहाँ से लगाता है सिर के, इसकी वैल्यू ये, ठीक है। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी? ठीक है, तो वो नहीं, इधर देखो, तो 1 की वैल्यू कितनी पूछा क्या है? दोनों की इनकम, तो इनकम वाले से गुणा कराना है, खर्चे वाले से नहीं। 16 पंजे 80 और 2 जीरो, ये 8,000। 8,000 वाला एक ही है पहला, ठीक है। और गुणा करा लो, 16 तिया 48 और 2 जीरो 4800, एक ही ऑप्शन है ये वाला। आय व्यय खर्चा रुपया सब मैं छोड़ रहा हूँ, सवाल तुम्हें करना है घर से अभी, ठीक है। सब तुम्हें करना है आगे के। इसे पूछा है मोहित और प्रकाश की मासिक आय का योग, तो आय का योग भी निकाल लोगे, ठीक है। दोनों की अलग अलग आय पूछेगा आय का योग कितना है, तो वो भी निकाल लोगे। ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। आगे देखो, कैप्टन और शहीद वाले सवाल हैं, वो देखो, मतलब इतने कैप्टन शहीद हो गए या इतने 100 सिपाही शहीद हो गए, इतने वाले, यही है, कुछ अलग नहीं है। मेथड यही है, सवाल समझ गए तो मेथड यही है, ठीक है। देखो सवाल लिखो ये, अच्छा रीजनिंग पढ़ा दें, चलो मैं सवाल भेजूंगा, पहले मैं सुना दे रहा हूँ, ये कर लाओगे घर से, सुनना ध्यान से। सवाल क्या इसी तरह का है, लिखा है युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए, दोनों में अंतर 25 और 100 का अंतर हो गया, तो अनुपात, तो कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात 3:10 हो गया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी? पहले वाला निकाल लिया, कितने सिपाही कम हुए वो घटा देना, निकल आएगा। ऐसे सवाल युद्ध वाला एक और है, प्लेन वाला। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, ठीक है। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया, तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या थी? है ऐसा नहीं है, सब ऐसा ही, कुछ अलग नहीं है। लिखा है बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और चिंगम का अनुपात 7:13। एसएससी मेंस का सवाल है ये वाला, देखना, सब यही है, कुछ नहीं है। कैंडीज और चिंगम का अनुपात 7:13 है, उसके 8 कैंडीज और 11 चिंगम्स लेने के बाद अनुपात कितना हो जाए? 1:2 हो जाता है। उसके पास अब कितनी कैंडीज बची होगी? मतलब वो जो 7 और 8 और 11 थी वो निकालनी उसमें से, ठीक है, दोनों। अब कितनी बची? सब ये सब आसान सवाल है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलो फिर बड़े रीजनिंग पे, पानी जल्दी पी के आना, 2 मिनट।